May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Shankar, have a seat. Thank you, sir. शंकर, तुमने प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट Yes, sir. किया है एंड सेकंड में आपने बीसीडी कर दिया है। Yes, sir. ठीक है, आपको पता होगा कि अभी प्रपत्र का सैंपल आ चुका है हमारी वेबसाइट पे। Yes, sir. और जैसा हम लोग शुरुआत से ही गाइड कर रहे थे उसी तरीके से ये चीज़ें एक तरह से फोर्स कमिंग थी। Yes. तो ये है। तो सबसे पहले बताइए अपने बारे में बिना अपने नाम बताए हुए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बीटेक रहा है और मैंने यह क्वालिफिकेशन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर से 2016 में सिविल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है। सर, मैंने अपना ट्रेनिंग बीटेक के दरमियान 7 सेमेस्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पटना से तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से 2015 में संपन्न किया है। सर, मुझे 3 वर्ष का कार्य अनुभव प्राप्त है एक लेक्चरर के तौर पर, जिसे मैंने बिहार शरीफ के केके यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया है और इसे हमने फरवरी 2018 से शुरू करके अब तक मैं उसी पद पे कार्य कर रहा हूँ। आपने अपनी इंजीनियरिंग कहाँ से की है? सर, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर से। अच्छा, कौन सी है? 2016 से सर। अच्छा, तो अभी आप कुछ कर रहे हैं क्या? सर, मैं अभी एक लेक्चरर के पद पे कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ पे? बिहार शरीफ में केके यूनिवर्सिटी में। केके यूनिवर्सिटी। जी सर। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? 3 साल हो गया सर। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? सर, हाईवे इंजीनियरिंग है, फाउंडेशन है एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अच्छा, हाईवे इंजीनियरिंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है? सर, ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंट्रोल करता है व्हीकल्स के मूवमेंट को एंड उसके बारे में सिग्नल का डिजाइनिंग और सिग्नल कंट्रोल के बारे में उसे पढ़ना पड़ता है, जबकि हाईवे इंजीनियरिंग में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए करके फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के बारे में, मटेरियल के बारे में भी हमें उसमें पढ़ना पड़ता है। और पेमेंट डिजाइन? पेमेंट डिजाइन ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग सर। तो फिर हाईवे में भी तो आपने नहीं बताया। सर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मुझे देखना पड़ेगा इसके लिए। और आपका हॉबी क्या है? सर, हॉबी हमारा टीचिंग है। अच्छा, लेक्चर है भी और आपका हॉबी भी टीचिंग है। टीचिंग है सर। बहुत अच्छी बात। आप सब्जेक्ट कौन सा बताते थे? आप जो पढ़ाते हैं? हाईवे इंजीनियरिंग सर। हाईवे, अच्छा ठीक। और आप बीसीडी में काम कर चुके हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन? सर, मैं ट्रेनिंग किया हूँ यहाँ पर। हमारा बीटेक का प्रोजेक्ट था, 6 महीने का ट्रेनिंग था, तो हमने बीसीडी और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड दोनों में ट्रेनिंग हमने प्राप्त किया। बीसीडी में आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया? सर, प्रोजेक्ट नहीं था, IBRCL लिमिटेड के तहत पटना हाई कोर्ट में एक उसका एक्सटेंशन हो रहा था, तो वहाँ पर हमारा ट्रेनिंग था एज ए ट्रेनिंग हम लोग था, जाके सीख रहे थे काम कैसे होता है कॉलेज में हमें जाके। तो इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, दोनों में क्या होता है? सर, ये एक टाइप्स है ब्रिक वॉल का। ब्रिक के जो हम वॉल बनाते हैं उसका एक टाइप्स होता है, जिसमें फ्लेमिश बॉन्ड को अच्छा माना गया है विथ रिस्पेक्ट टू इंग्लिश बॉन्ड में। उसकी स्ट्रेंथ और अपीयरेंस के केस से स्ट्रेंथ और अपीयरेंस दोनों के लिए फ्लेमिश बॉन्ड कहता है। जी सर। तो फिर हम इंग्लिश भी यूज करते हैं क्योंकि उसका उससे थिकनेस कम होता है। फ्लेमिश का थोड़ा सा थिकनेस जहाँ तक मैं जानता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंग्लिश बॉन्ड। थिकनेस तो हम जितना मोटा बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। हमें 1 ब्रिक का ना बनाना, हम 4 ब्रिक का बना लें। चलिए, कोई नहीं। आप फ्लाई एश ब्रिक्स के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या होता है? और वो कॉमन जो हमारा रेड ब्रिक जो है, यस सर, उससे बेहतर किस संदर्भ में है? सर, कॉम्पैक्टनेस के संदर्भ में एंड वाइड रेशियो फ्लाई एश ब्रिक्स का ज़्यादा होता है, जिससे वो डेंसनेस और कॉम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है वो, लेकिन स्ट्रेंथ के मुकाबले वो हमारा फ्लाई एश ब्रिक्स थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, जिसके वजह से वो लोड बियर नहीं कर पाता। उसका यूज सिर्फ पार्टीशन के लिए कर सकते हैं। और डैम्पनेस के संदर्भ में वाटर एब्जॉर्प्शन? यस सर, फ्लाई एश ब्रिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं अगर डैम्पनेस जहाँ पर। AAC ब्लॉक आप जानते हैं? यस सर। क्या होता है वो? सर, एक हैवी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के लिए हम उसका यूज करते हैं। इन केस ऑफ ब्रिक वॉल जहाँ हमें बनाना था वहाँ पर AAC ब्लॉक का यूज करते हैं, क्योंकि वो लाइट वेट भी होता है और ब्रिक्स के तुलना में काफ़ी मतलब कि उसे कुछ लेंथ और विड्थ में भी बड़ा होता है, तो इससे हमको लेबर कॉस्ट कम पड़ सकता है। और वो AC क्या चीज़ है वो?
सर ये टाइप्स ऑफ ब्रिक्स ही है। ये ऐसा कह सकते हैं ब्रिक्स का ही पार्ट है, मतलब कि बड़ा होता है साइज में, वो जो हॉलो होता है अंदर से। क्या चीज़ से बनता है? फ्लाई से ही सब बनता है। एक्स्ट्रा वायरिंग प्रोवाइड किया जाता है रोड्स में, यस सर। वो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और क्या होता है? सर एक्स्ट्रा वाइंडिंग टर्निंग पे प्रोवाइड किया जाता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल। जैसे किसी टर्न पे व्हीकल्स को मूव कराना होता है तो ड्राइवर की टेंडेंसी होती है एक साइकोलॉजिकली कि जितना व्हीकल का फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल अगर टर्न पे जाते हैं तो फ्रंट एक्सल थोड़ा सा आगे की तरफ। ऐसा केस है जिसमें हम लोगों को टर्निंग पे प्रोवाइड नहीं करना पड़ता एक्स्ट्रा वायरिंग? यस सर। कौन से केस में? जब रेडियस आपका ग्रेटर देन 300 मीटर का हो तो। अच्छा, डबल ए का 7.5 मीटर सर। कैसे? 7.5 मीटर अच्छा, विद कर्व और विदाउट कर्व? विद कर्व सर। Shankar, यस सर। can you tell me various type of irrigation efficiencies? यस सर। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। Okay. There are total 6 types. यस सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। Okay, कैनाल से पानी निकल रहा है, यस सर। खेत तक पहुंच रहा है, यस सर। कैसे कैसे जाएगा सिर्फ पॉइंट पे बताना है, फिर चैनल का लेआउट रहता है। सर इसमें 4 टर्न आते हैं। मेन कनाल से पहले तो ब्रांच कनाल में जाएगा, ठीक है। ब्रांच कनाल से फिर लेटरल्स में, लेटरल से डिस्ट्रीब्यूटरी, एंड डिस्ट्रीब्यूटरी से फील्ड तक। अच्छा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यस सर। का जो प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम बताइए। सर सबसे पहले इनटेक होता है वाटर का, ठीक है। वाटर को या तो रिवर से या फिर कनाल से इनटेक कर लिया। इनटेक करने के बाद रिवर से इंटेक नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं आया। ठीक है। सीवेज में हमारा फ्लो उल्टा रहेगा, घर से निकल के Yes, वहां से sir. बताना शुरू करिए। यस। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे उसका। ठीक है। स्क्रीनिंग करने के बाद सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन आफ्टर दैट उसका कोगुलेशन, कोगुलेशन के बाद फिल्ट्रेशन एंड देन डिसइंफेक्शन। ठीक है। सर आरसीडी में Yes, अगर sir. रोड डिजाइन करते हैं तो आप कहीं देखते होंगे कि लिखा हुआ है कि ये कोई विलेज का नाम या कोई स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है Yes. कि इतना किलोमीटर, Yes, sir. तो हर जगह का कलर अलग अलग होता है। वो कलर अलग क्यों होता है, उसका क्या रीजन है? सर मैंने इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर ऐसा हुआ तो मैंने इस चीज़ पर कभी नोटिस किया नहीं, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं एनएच बता पर पाऊँ। अलग डिजाइन उसका कलर रहता है, एसएच पर अलग रहेगा, एमडीआर पर, ठीक है। बिल्डिंग में आते हैं, एक ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज और नॉर्मल साइज बताइए। स्टैंडर्ड साइज सर विथ मोटार 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, एंड विदाउट मोटार 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स। एंड नॉमिनल जो हमें यूज करते हैं वो 9 इंच में बता सकता हूँ। उसको 9 इंच इंटू 3.5 इंच इंटू 4.5 इंच का होता है। 4.5 बाई 4.5 3.5 इंटू 4.5 का। ये बताइए, आपने बताया कि एक्सटेंशन वर्क हमने किया है। यस सर। एक्सटेंशन वर्क में अगर हम एस्टीमेट बनाते हैं तो वो एस्टीमेट किस ईयर का बनाएंगे? अभी बिल्डिंग हमारा, जैसे हमने बिल्डिंग का डिजाइन हुआ था, तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, उसका रेट, कॉस्ट एनालिसिस, ये सब के बारे में कुछ आइडिया? तो उसका एस्टिमेट हम करेंगे जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीशन का डेट है उस तक का। जैसे हमने जो ट्रेनिंग किया था तो उससे प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए 1 साल का टाइम लिया था उसने।
IVRCL लिमिटेड कंपनी ने 1 साल का टाइम लिया था। तो एस्टीमेट उसका जब उसका टाइम कंप्लीशन था, हमारा ट्रेनिंग 2015 में था लेकिन उसका कंप्लीशन 2016 का था, तो 2016 के हिसाब से वो एस्टीमेट किया। What is the difference between highway and expressway? Can you tell me two difference? Okay. Laminar and turbulent flow में क्या difference है? सर लेमिनार फ्लो एक लेमिनार फ्लो का मोशन सर स्टेडी होता है, एंड जो टर्बुलेंट फ्लो है उसमें जिगजैग मोशन देखने को मिलता है हमें। इसमें इसको हम अच्छे से क्लासीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेनॉल्ड नंबर्स। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 तो उसे लेमिनार फ्लो करेंगे। और रिवर में कौन सा फ्लो होगा? सर टर्बुलेंट हो जाएंगे, टर्बुलेंट एंड ट्रांजिशन दोनों फ्लो हो जाएंगे रिवर में। यस सर। ओके। ऐसा नहीं होगा कि लेयर वाइज कुछ अलग अलग चले, ऊपर में कुछ अलग, नीचे में कुछ एडीज फॉर्म होंगे उसके यस साथ सर, अलग? यस सर, यस सर, लेटर्स का भी है, मुझे याद नहीं है, सॉरी ठीक है। सर। अच्छा, आप जो हैं लेक्चरर हैं, यस सर। तो बेहतर नहीं होता कि आप प्रोफेसर बनते? बहुत अच्छी लाइन है लेक्चरर। यस सर। लेकिन लेक्चरर सर हमारा एक शौक़ है, पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इंजीनियरिंग है ना कि आपका शौक है Yes, और आप sir. उस काम को कर भी रहे हैं, यस सर। तो आप प्रोफेसर के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए था। आपको कहाँ वर्क डिवीजन में आप आ गए? सर मुझे लगता है कि मैं इंजीनियरिंग में जा कर के मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ। जहाँ तक हम लोग समझते हैं कोई भी व्यक्ति उस फील्ड में बेहतर कर सकता है जिसमें उसका शौक हो, और आपके पास उस फील्ड में एक्सपीरियंस भी है। यस सर। और आपका इंटरेस्ट भी है। यस सर, हमारा हॉबी है टीचिंग ही। तो फिर तो आपको प्रोफेसर के लिए जाना चाहिए था, कहाँ से आ गए? सर चूँकि मैंने बीटेक किया तो मैं इसका भी थोड़ा यूटिलाइज करना चाहता हूँ। और बीटेक आप किए हो तो बेहतर है कि बीटेक आपने किया, आप आगे एमटेक भी करें, आप प्रोफेसर बने। यस सर। अच्छा चलिए, टीचिंग में आपको एमटेक निकाल के, मान लीजिए तो शौक है, ठीक है, मान लीजिए आप ये नहीं हो पाता है तो एमटेक गेट निकाल के एमटेक करके फिर पीएचडी के रूप में आपको जाना चाहिए था। आप उस दिशा में सोच रहे हैं क्या? नहीं सर। अच्छा, उस दिशा में नहीं सोच नहीं, अगर ऐसा रहता सर हम एमटेक कब से कर चुके होते हैं। गेट क्वालिफाइड है आप? यस सर। कितना स्कोर था? सर हम 2016 में ही गेट क्वालिफाई किए थे। बट एमटेक आपने नहीं किया? नहीं सर। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बता सकते हैं क्या? सर डाटा क्लियर नहीं, इस बारे में देखना पड़ेगा। ग्रीन बिल्डिंग सुना है? व्हाट इज ग्रीन बिल्डिंग? यस सर। व्हाट इज, बताओ। सर बिल्डिंग के बाहर हम कुछ नेचुरल्स फूल पत्ती वगैरह के हेल्प से टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, तो उस बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग के बाहर? यस सर, बिल्डिंग के बाहर। तो ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब आप समझते हैं कि पेड़ पौधा हमने लगा दिया, हरा भरा है तो ग्रीन बिल्डिंग हो गई? नहीं सर, जो बाहर की वॉल्स है उसको उसे कवर करना। वॉल्स वो भी तो यही चीज बोल रहे हैं ना कि आप उसे बाहर को लगा दिए तो ग्रीन बिल्डिंग हो गया। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं इसका। ओके सर। मेजरमेंट बुक क्या होता है? सर उसमें सारा डाटा को कलेक्ट करके लिखा जाता है उसमें, और सभी चीज़ का मेजर किया हुआ वैल्यू रहता है उसमें। मेजरमेंट बुक में आपका एब्स्ट्रैक्ट का क्या रोल है? सॉरी सर, ये पार्ट मैं नहीं बता पाऊँगा। अच्छा चलिए, ये करना। तो आपको तो कोई फील्ड का नॉलेज है या आपको लेक्चर का नॉलेज है, तो अगर आप फील्ड में जाते हैं यस सर। और वहाँ पर कोई इशू आता है, पब्लिक इशू, कोई प्रोजेक्ट में इशू है, तो आप क्या करेंगे? कोई कंडीशन मान लीजिए, आपने कौन सा आरसी भी दिया है ना, यस सर। तो अक्सर होता है कि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन की भी ज़रूरत होती है। यस सर। और कई बार ग्रामीण जो है सड़क नहीं बनाने देते हैं कि खराब क्वालिटी का काम हो रहा है। यस सर। आप उस केस में हम सेटअप जाते हैं, तो आप उसको कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे? लैंड एक्विजिशन को लेकर के? लैंड एक्विजिशन, या मान लीजिए कि रोड की क्वालिटी को लेकर इशू है लोगों की, तो मैं लोगों को आश्वासन दिलाऊंगा, उनके एग्जांपल दिखाऊंगा कि जो आपके ही गांव में जिस एरिया में बन रहा है दूसरे सड़क कहीं बने होंगे, तो उसका मैं उनको एग्जांपल बताऊंगा। ये किसके लिए, क्वालिटी के लिए या लैंड एक्विजिशन? सिर्फ क्वालिटी के लिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं उनको एग्जांपल बता के उनमें अवेयरनेस लाने की कोशिश करूंगा, और उन्हें इस बात के लिए
मैं अनुरोध करूँगा कि वो इस बात को लेकर के हंगामा ना करें। क्वालिटी पे लेकर हंगामा ना करें। यस सर, मैं उन्हें एग्जाम्पल दे करके इस बात की संभावना दिलाऊंगा। एंड एक्विजिशन को लेकर के मैं उनके फ़ायदे के बारे में बात करूंगा कि अगर ये सड़क बन जाती है तो आपको इससे इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा और आपको ट्रैवलिंग में सुविधा होगी, आपका समय बचेगा। तो इस बात को लेकर के उन्हें अवेयरनेस जताऊँगा मैं। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर।